बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 8 जून 2020। आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का ज़ैदुल मियाद रेजिडेंसी वीज़ों में तोसी देने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवां साल 1 मार्च से ज़ैदुल मियाद रेजिडेंसी वीज़ा में तोसी देने का ऐलान कर दिया है। जिनके वीज़ों की मियाद ख़त्म हो चुकी है वो तजदीद करवा के बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। वीज़ों में तोसी रवां साल दिसंबर तक काबिल तसव्वुर होगी। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक कोरोना वबा की सूरत हाल के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने रेजिडेंसी वीज़ों में दिसंबर 2020 तक तोसी देने का फैसला किया है। ऐसे गैर मुल्की शहरी जिनके रेजिडेंसी वीज़ों की मियाद 1 मार्च से ख़त्म हो चुकी है और अब वो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो ऐसे तमाम लोग बगैर किसी जुर्माने के अपने वीज़ों की तजदीद करवा सकते हैं। इनके लिए UAE में रेजिडेंसी वीज़ों के परमिट में भी तोसी कर दी जाएगी। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी फॉरेन अफेयर का कहना है कि अगर ऐसे लोग मुत्तहिदा अरब अमारात से किसी दूसरे मुल्क सफ़र करते हैं तो उनके लिए वापस UAE में आने के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि जब ये लोग किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे और वापसी पर उनके वीज़ों को चेक किया जाएगा तो उनके वीज़े ज़ैदुल मियाद तस्वुर किए जाएंगे जिस पर उन्हें जहाज़ में सवार नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए ज़ैदुल मियाद वीज़े के हामिल लोग वीज़े में तजदीद करवा के मुत्तहिदा अरब अमारात में रह सकते हैं, लेकिन बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने या किसी दूसरी वजूहात की बिना पर सफ़र करेंगे तो उनको वापसी पर मुश्किल पेश आ सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। जायज़ मुतालबात को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। शाह महमूद कुरैशी। अब इस खबर की तफसील। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। जायज़ मुतालबात को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया तब्दील हो चुकी है। सोशल मीडिया लम्हा लम्हा की खबर दे रहा है। आपको जदीद ज़राए को बरूए कार लाना होगा। हमारी दरआमदाद कोरोना की वजह से बहुत कम हो चुकी हैं, ताहम ज़र मुबादला के हवाले से अभी हमें तवक्कुआत वाबस्ता हैं। हमें अपना माइंड सेट और रवैया तब्दील करना होगा। इतवार को वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए टाउन हाल इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी ख़ारजा मुअज़्ज़म अली ख़ान और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान और मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान और UAE में पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान भी वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शरीक हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी सफ़ीर ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान ने वज़ीर ख़ारजा को कोरोना वबा के तनाज़ुर में UAE में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि दुबई और अबू ज़ैबी में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तानी सफ़ीर ग़ुलाम दस्तगीर ख़ान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन समेत मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुझे एहसास है कि UAE में हमारी 1.6 मिलियन कम्यूनिटी इतनी बड़ी कम्यूनिटी है। इतनी बड़ी कम्यूनिटी की तवक्कुआत पर पूरा उतरना मुश्किल काम है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। इनके जायज़ मुतालबात को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि आपने इस कठिन घड़ी में तंदही से काम किया है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपने 196 पाकिस्तानियों के लिए फ्री टिकट्स दिलाए, जो बहुत अहसन इकदाम है। आज दुनिया तब्दील हो चुकी है। सोशल मीडिया लम्हा लम्हा की खबर दे रहा है। आपको जदीद ज़राए को बरूए कार लाना होगा। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी पार्टी के इस्तेहकाम में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का बड़ा हिस्सा है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी दरआमदाद कोरोना की वजह से बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन ज़र मुबादला के हवाले से अभी हमें तवक्कुआत वाबस्ता हैं।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये पाकिस्तानी अपना खून पसीना बहाकर ज़र मुबादला भिजवा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिए हुए हैं। हमें अपना माइंड सेट और रवैया तब्दील करना होगा। कुरैशी ने कहा कि खलीजी मुमालिक में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मुकीम हैं। कोविड-19 की वजह से बहुत से पाकिस्तानियों को वापस भिजवाया जा रहा है। कुरैशी ने कहा कि सबसे ज़्यादा वापसी के मुंतज़र पाकिस्तानी यूएई में हैं। मुझे अफसोस है कि पाकिस्तानियों की हवाई टिकट्स की मद में इजाफी चार्ज किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन जवाब हमें देना है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुबई में जिस तरह पाकिस्तानी सफारत खाने ने राशन तकसीम किया, इस पर लोगों ने हमारी काविशों को सराहा। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जमहूरियत में बोलने की आज़ादी होती है, मुंतखब हुकूमतें अवाम के सामने जवाबदेह होती हैं। मेरी गुजारिश है कि उन अनासर की निशानदेही कीजिए जो टिकट्स की मद में पाकिस्तानियों से ओवर चार्ज कर रहे हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिन लोगों के वीज़ों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, यूएई में हमारा सफारत खाना उनकी मुआवनत तरजीही बुनियादों पर कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी खुलकर सूरत हाल के हवाले से और सफारत खाने के किरदार के हवाले से खुलकर इजहार ख्याल करें। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी डॉक्टरों, बिलखसूस अमेरिका और बरतानिया में जो किरदार अदा किया है, मैं उनकी खिदमत पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी सेंटर जो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, उसे दोबारा खुलवाने के लिए जल्द यूएई के वज़ीर ख़ारजा से बात करूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि मौजूदा गैर मामूली हालात के पेश नज़र इस कम्युनिटी सेंटर को फौरी तौर पर खोला जाए। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के 540 नए केसेस सामने आ गए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के 540 नए केसेस सामने आ गए हैं। मुमलिकत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 38,808 हो गई है। अमवात की गिनती 276 तक जा पहुंची है। आदाद और शुमार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना 540 नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 38,808 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक आज मुल्क में कोरोना के बायस एक मौत हुई है, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 276 तक पहुंच गई है। आज मुमलिकत में 1000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 540 टेस्ट मुस्बत आए। अब तक मुमलिकत में 21,806 अफराद सेहत याब हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की कुल तादाद 16,726 रह गई है, जिनमें से एक मरीज की हालत तशवीशनाक है। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना से मुताल्लिक़ कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। जो लोग कर्फ्यू और दीगर खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब हो रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके नाम और तस्वीरें भी मीडिया के जरिए सामने लाई जा रही हैं, ताकि दीगर अफराद भी अपनी बदनामी के खौफ से कोरोना से मुताल्लिक़ कवानीन की खिलाफ वर्जियों से बाज रहें। अमाराती हुकूमत की जानिब से कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुख्तलिफ अफराद की शनाख्त ज़ाहिर कर दी गई हैं, जिनका ताल्लुक अमारात समेत दीगर एशियाई मुमालिक से है। इन अफराद को खिलाफ वर्जी की नोयत के लिहाज से 50,000 दिरहम तक का जुर्माना भी अदा करना होगा। इमरजेंसी एंड क्राइसिस प्रोसिक्यूशन के तर्जमान ने ऐलान किया है कि कोरोना की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। करंतना की पाबंदी न करने, करंतना के दौरान बाहर निकलने, कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर जाने, कोरोना मरीज होने के बावजूद अस्पतालों में इलाज न करवाने, तकरीबात मुनक्किद करवाने और इनमें शिरकत करने, मुकर्ररा हद से ज़्यादा गिनती में इकट्ठा होने और समाजी फासले की पाबंदी न करने के बायस कानून की पकड़ में आए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। बैनुल अक़वामी परवाजें पीर से बहाल किए जाने की तरदीद। अब इस खबर की तफसील। रियाज एयरपोर्ट की इंतजामिया ने 8 जून से बैनुल अक़वामी परवाजें शुरू करने की इतलात की तरदीद कर दी है। आजल वेबसाइट के मुताबिक रियाज एयरपोर्ट्स कंपनी ने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर यह अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बैनुल अक़वामी परवाजों की बहाली का फैसला हो गया है और 8 जून से रियाज का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैनुल अक़वामी परवाजों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किए जाने वाला ये दावा भी सरासर गलत है कि महकमा शहरी हवाबाजी ने रियाज एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल करने की इजाज़त दी है।
रियाज एयरपोर्ट कंपनी ने निशानदही की है कि सोशल मीडिया पर महकमा शहरी हवाबाजी के जिस खत को बुनियाद बनाकर बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली का दावा किया जा रहा है वो मकामी शहरियों को बैरून मुल्क से रियाज लाने और वतन वापसी के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को अपने वतन पहुंचाने वाली परवाज़ों से मुताल्लिक है। सऊदी हुकूमत कोरोना वबा शुरू होने के बाद ही से मुख्तलिफ मुमालिक में फंसे हुए सऊदी शहरियों को वतन वापस लाने के लिए सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की परवाजें चला रही है। हालिया हफ्तों के दौरान सऊदी अरब में फंसे हुए गैर मुल्की सियाहों, खरूज निहाई, वीज़ा होल्डर्स, गैर मुल्की और वतन वापसी के ख्वाहिशमंद तारकीन को मशरूत तरीके से उनके वतन ले जाने के लिए भी परवाजें शुरू की गई है। याद रहे कि सऊदी अरब ने 15 मार्च को परवाजें मुअत्तल करने का ऐलान किया था। बाद अज़ां वजारत दाखिला ने बैनुल अक़वामी और दाखिली परवाजों की मुअत्तली में इतला सानी मजीद तौसी की थी। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। शारजा एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट्स की दर्जा बंदी में सिल्वर ACI मिल गया। अब इस खबर की तफसील। शारजा एयरपोर्ट ने वाटर मैनेजमेंट की दर्जा बंदी में हाल ही में एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स एतराफ में सिल्वर ACI हासिल करने का ऐलान कर दिया। इस एजाज की शील्ड शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन अली सालेम अल मदफ़े ने वसूल की। उनका कहना था कि इस एयरपोर्ट को ये एजाज एक काबिल फ़ख्र लम्हा है और ये उनकी काविशों की वजह से मुमकिन हुआ जो कि सब्ज पायदार हिकमत अमली के तहत आला मेयार कायम करने के लिए की गई। शारजा एयरपोर्ट्स ने माहौल दोस्त ऑपरेशंस को अपनाया जिसके एतराफ में उसे ये एजाज मिला। इन ऑपरेशंस में वाटर ट्रीटमेंट का नया प्लांट लगाना भी शामिल है। अल मदफ़े ने इस कामयाबी को मुत्तहिदा अरब अमारात की पायदार तरक्की के लिए सरसब्ज हिकमत अमली और विजन 2021 के पुरअज़म मकासद के ऐन मुताबिक भी करार दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। अबू ज़ैबी में इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्ताने फेंकने वालों को जुर्माना किया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी पुलिस ने सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्ताने फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह करते हुए उन्हें जुर्माना करने का ऐलान किया है। अबू ज़ैबी पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ये एशिया फेंकना मज़र सेहत और माहौल के लिए ख़तरनाक है और ये पूरे मुआशरे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बयान में मजीद कहा गया कि सड़कों पर कचरा फेंकने पर 1000 दिरहम और 6 ट्रैफिक पॉइंट तक जुर्माना किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। पाकिस्तान ने IMF की शर्त मानने से इनकार कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मीडिया रिपोर्टों में सरकारी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है कि फ़ौजी बजट में कमी और सरकारी मुलाजमीन और फ़ौजी एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफा न किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल अपनी इक़्तिसादी मुश्किलात पर काबू पाने की गर्ज से दिफाई बजट में इजाफा नहीं किया था। पाकिस्तानी हुक्काम ने इससे कबल IMF के ओहदेदारों को इतला दी थी कि मुल्क के लिए कौमी सलामती की तक़वियत, सरहदों की हिफाजत और मुसल्लह अफवाज की ज़रूरतों के पेश नज़र अपने दिफाई बजट में कमी का इम्कान नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि रवां साल मार्च के इख्तिताम तक पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का हुजूम 86.4 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले कर्जों की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर में आने वाली कमी पर काबू पाने के लिए IMF से 15 अरब डॉलर के कर्जे की दरख्वास्त की है। ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।